Hello students, today we are going to see a very interesting topic in the mathematics, that is the chapter of integer. इंटीजर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो कि प्रेजेंट है इस चैप्टर्स में एंड ये आपके कोर बिल्डिंग कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इंटीजर इज आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले समझिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का मतलब हुआ कि वो सारे नंबर जो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, इवन जीरो भी इसमें काउंट होगा एंड जो इन्फानाइट तक पॉजिटिव में जाते हैं वो आपका इंटीजर हुआ। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है जैसे कि माइनस इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब ये हुआ, इसको हिंदी में हम लोग अनंत कहते हैं। मतलब कि ये हुआ कि ये कभी भी नंबर आप जितना भी काउंट करते जाइए ये एंड नहीं होगा। उसी हिसाब से जो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक इन्फिनाइट तक जो आपका नंबर है वो इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स में आपका ये सारा रिप्रेजेंटेशन शो ऑफ करता है एंड इसको हम लोग नंबर लाइन में भी डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन में डिनोट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक सिंपल स्ट्रेट लाइन खींचेगा, उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ वन वैल्यू दैट इज 0 एंड 0 के इधर जो भी रहेगा नंबर वो आपका नेगेटिव में जाएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड द 0 लेफ्ट हैंड साइड goes to negative and the 0 from right hand side goes to positive। ये सारा वैल्यू आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है -3, -4, 0, +3, +4, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि नेगेटिव वैल्यू 0 के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी। इसका मतलब कि यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा -3 एंड 0 तो मैंने लिख दिया है इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 0। ओके, देन यू हैव टू राइट द +3 मीन्स यहाँ पे 3 होगा राइट हैंड साइड में एंड यहाँ पे 4। ये लाइन आप लोग का जो रिप्रेजेंट हुआ इसी को कहते हैं नंबर लाइन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन इसी को कहा जाता है। ये इंटीजर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड था इसीलिए मैंने ये दोनों कंसेप्ट को आपको क्लैरिटी के साथ समझाया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस। साइन का बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर जैसे कि मैं लिख रही हूँ, एज यू नो दैट पॉजिटिव द रिजल्ट ऑल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव का रिजल्ट भी नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव है तो रिजल्ट आपका आएगा नेगेटिव एंड अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो रिजल्ट आएगा आपका नेगेटिव। मीन्स ये बेसिक रूल होता है किसी भी मैथ के कैलकुलेशन को पहले इनहेंस करने के लिए, फिर ये आपके अंडरस्टैंडिंग को भी ब्रॉड करेगा स्टूडेंट्स। सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज या फिर जिसको हम लॉ भी कहते हैं, यानी कि मैथ का जो लॉ हुआ इन द चैप्टर ऑफ इंटीजर, वहां पर हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ। द फर्स्ट लॉ इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये नाम ही जैसे आपका रिलेट कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि कभी भी अगर a एक इंटीजर है प्लस b एक इंटीजर है तो जो इक्वल टू के बाद जो नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। मीन्स अगर 2 एक इंटीजर है प्लस 4 एक इंटीजर है देन c मीन्स 6 will also be integer which is different from the a and b। मीन्स ये a और b से दोनों से डिफरेंट आएगा जो नंबर आएगा आपका c में। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 2a का, b का लिए 4, देन हमारा वैल्यू आया 6 जो है वो भी एक इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ क्लोजर में अगर आप लिखते हैं, क्लोजर आपका जो वर्ड है उसी से रिलेट हो रहा है कि क्लोज से हम समझ सकते हैं क्लोजर लो, जैसे कि a अगर ऐड है b के साथ, a एक इंटीजर है, जो भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है बाबू, ये नेगेटिव भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। b भी आपका 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है स्टूडेंट्स। देन द वैल्यू विच विल बी द आउटकम इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी आपका एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि -2 है एग्जाम्पल के लिए प्लस
+4 है, -2 है +4 है, आंसर आएगा 2। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए हमने माइनस किया है, -2 +4 को माइनस करके 2 आंसर आया। यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका जो नंबर है, अगर वो लार्जेस्ट नंबर का जो साइन होता है वही साइन आंसर में रिपीट होता है। मीन्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 2 और 4 में 4 बड़ा है स्टूडेंट्स, देन 4 के आगे जो साइन है वो पॉजिटिव है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आंसर विल बी ऑल्सो इन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ जो आंसर है वो भी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव को हम लोग लिखते नहीं है, वो जस्ट हमें एज्यूम करना पड़ता है। ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सी दैट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इन लॉ ऑफ एडिशन में कि अगर a प्लस बी है तो फिर इज इक्वल टू के RHS साइड में होगा b प्लस a। मीन्स अगर LHS है a प्लस a, देन RHS में होगा b प्लस a। जस्ट उसके जो नंबर है उसका जो लोकेशन या फिर आपका जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा स्टूडेंट, बाकी ऑल रिमेन सेम, सभी सेम रहेगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिखते हैं आप ये समझिए, क्योंकि ये हाथ जो मैं लिख रही हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, एंड ये हाथ से जो जिससे मैं पेन पकड़ी हूँ ये है आपका राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मीन्स राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स। जस्ट हम लोग एक वैल्यू के साथ इसका प्रूफ करते हैं कि क्या ये इक्वल होता है। जस्ट एक A का वैल्यू अगर 1 है, B का वैल्यू 2 है, तो चलिए देखते हैं कि क्या ये दोनों LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं। A में आप पुट करिए 1 + 2 इज इक्वल टू, B में पुट करिए 2 + 1 मीन्स 3 इज इक्वल टू 3। यस, इट प्रूव्ड दैट दोनों वैल्यू आपका इक्वल आया, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लॉ में वो फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सी इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन or the associative property, associative law। ये सारे एडिशन के प्रोसेस में देखा जा रहा है। ओके, ये एडिशन के प्रोसेस में है, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इन द पर्सपेक्टिव। जो आपके पर्सपेक्टिव है वो एडिशन है, वो जो पर्सपेक्टिव है ये तीनों लॉ एडिशन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ स्टेट दैट कि अगर 3 इंटीजर है स्टूडेंट a + b + c, अगर a है प्लस b है इन ब्रैकेट प्लस c है, देन इज इक्वल टू a + b + c इन ब्रैकेट इक्वल टू होगा। ये एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स है, देन उसका जो सम है वो अगले वाले आने वाले जो सम का इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, फिर से हम a का वैल्यू लेते हैं 1, a का वैल्यू हम ले रहे हैं 1, b का वैल्यू ले रहे हैं 2, देन c का वैल्यू ले रहे हैं 3। चलिए पुट करके देखते हैं कि क्या LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। LHS आपका ये है, RHS आपका ये है। a का वैल्यू में आपने लिखा 1 + 2 इन ब्रैकेट प्लस c का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर a है 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 + 3, 2 + 3, ये आपका वैल्यू पुट मैंने कर दिया। देखिए एक रूल आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिए। बोर्ड मास B होता है ब्रैकेट, O होता है ऑफ मीन्स स्टूडेंट मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, बस उसका जो कहने का तरीका है वो अलग हो जाता है स्टूडेंट्स, बट जो कंसेप्ट है वो सेम रहता है। सो ऑलवेज बी रिमेंबर दैट द मीनिंग ऑफ इज द मल्टीप्लाई। द थर्ड इज द डिवाइड है, डिवाइड तो आप जानते हैं डिवाइड किसे कहते हैं। देन मल्टीप्लाई है, देन आपका ऐड है, देन सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को देखना है। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू फॉलो बोर्ड मास रूल के तहत हमें ब्रैकेट को फॉलो करना होगा। देन आपको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए, 3 आएगा प्लस 3 इज इक्वल टू, फिर से आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है 1 + 3 +
1 प्लस 3 प्लस 5। देखिए 3 प्लस 3 आप जानते हैं कि 6 होता है, 5 प्लस 1 भी 6 होता है। मीन्स LHS जो हुआ वो RHS के इक्वल आ गया स्टूडेंट। मीन्स एसोसिएटिव लॉ फॉलो। ये तीनों लॉ जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्ड करते हैं आपके इंटीजर्स के चैप्टर के लिए और आपके बेसिक कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझेंगे स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि अगर एक इंटीजर है, जस्ट टेक एन एग्जांपल 1, उसके साथ अगर हम 0 ऐड करें देन ऑलवेज भी जितना भी आपने इंटीजर का ऐड किया है वही आपका आंसर होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो पहले समझिए। इसको, इस टॉपिक का नाम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे कि हमारे स्कूल्स में या फिर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं अगर, तो आपको क्या लगता है एक आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड आपके कैरेक्टर को, आपके बारे में बताता है एंड वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वो दूसरों को बताता है कि आप है कौन। उसी के हिसाब से ये जो है एक नंबर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं 10 प्लस 0, तो ये बता रहा है कि 10 ही वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 से कोई भी चीज को हम लोग ऐड करेंगे, कोई भी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू सेम ही आंसर देगा स्टूडेंट्स। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है बाबू, जैसे कि a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a मीन्स a। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, बट ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्टूडेंट्स। एंड ए का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, जैसे नेगेटिव अगर आप ले रहे हैं नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -2 है तो -2 प्लस 0। अब आप बताइए कि ये दोनों में बड़ा कौन होगा। देखिए स्टूडेंट्स बड़ा होगा 0। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड के जाते हुए नंबर जो है वो पॉजिटिव में हो जाते हैं एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर जो है वो नेगेटिव में रहते हैं स्टूडेंट्स। नंबर नेगेटिव में होते हैं जिस कारण से आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर घट रहा है तो उसकी वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू कोई भी चीज बढ़ रहा है। इस कारण से जो -2 हुआ स्टूडेंट्स वो छोटा हुआ एज कम्पेयर टू 0, then you have to write -2. This is the answer and you also write -2 plus 0 और -2। यही आपका आंसर आ जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी इसी का एक प्रूफ है। आज हम लोग समझ गए कि कितना प्रकार का लॉ होता है, जैसे कि मैंने ये 4 प्रकार का लॉ बताया आपको। ये चारों प्रकार का लॉ ऑफ एडिशन इन द इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन को भी इसी को सब्जेक्ट्स को मर्ज करके हम आगे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। बाकी के लिए आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा एंड ताकि आपको इस तरह का सारा कंटेंट टाइम टू टाइम आपके फोन में आता रहे एंड नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।